Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am here with yet another video on macroeconomics. Today we will be studying lesson number 2, circular flow of income. So फटाफट से शुरू करते हैं. बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक इकोनॉमी के अंदर हमारे जो वांट्स है वो सेटिस्फाई करने के लिए 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है या परफॉर्म की जाती है. नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 कंजम्पशन एंड नंबर 3 इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये जो 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको एक एक करके देखेंगे आज. प्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट और वैल्यू एडेड टू द रॉ मटेरियल्स. ना जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं प्रोडक्शन, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि रॉ मटेरियल से जो है हम कुछ फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं. जो इनपुट है उसके ऊपर हम कुछ प्रोसेसिंग करके उससे जो है आउटपुट जनरेट करते हैं. दैट इज़ नोन एज प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए एक और डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज़ द एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज or which increases the value of intermediate consumption. जो intermediate consumption है, जो हमारा raw material है, उससे जो है हम कोई नए goods बना रहे हैं या उसका इस्तेमाल करके जो है हम उसमें उसके अंदर कुछ और वैल्यू एडिशन करके जो है दूसरे गुड्स बना रहे हैं उसको और बेहतर करने के लिए. दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. या तो नया गुड बना रहे हैं हम लोग, या तो उसमें ही कुछ थोड़ा सा और उसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग करके उसको और इस्तेमाल करने लायक अगर हम बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो है जो भी स्नैक्स खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, सो इसके ये किस चीज़ से बनता है? या तो वीट फ्लावर यानी गेहूं के आटे से बनता है या तो फिर मैदे से बनता है. ठीक है, अब ये जो गेहूं का आटा या जो मैदा है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5000 रुपीज़ का ये रॉ मटेरियल ख़रीदा और हमने जो है उससे क्या बनाया, ब्रेड या बिस्किट्स बनाए हैं जिसकी वैल्यू जो है अभी मार्केट में हम उसको जब सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 8000 रुपीज़. ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है उसमें 3000 रुपीज़ का हमने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया है. जो अभी हम उसको मार्केट में जब सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 8000 रुपीज़. दैट इज़ नोन एज द वैल्यू एडिशन. क्या किया है हमने, जो ब्रेड बनाने के लिए जो मैदा है, जो वीट फ्लावर है, उसके ऊपर जो है कुछ प्रोसेसिंग की है, उसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिलाकर जो है हमने उससे दूसरी चीज़ें बनाई हैं. ठीक है, so this process is known as production. Number 2, consumption. Process of using up utility of goods and services for direct individual satisfaction or collective human wants. ठीक है, कंजम्पशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम कोई भी जो गुड्स या सर्विसेज है उसकी यूटिलिटी उसको कंज्यूम करते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आर इंडिविजुअल वांट्स और सेटिस्फैक्शन ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स. एक ग्रुप के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या हमारे खुद के इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कंजम्पशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी. ठीक है, अब हम जो है हमारे जो घर में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, जैसे फ्रूट्स है, फूड है, ग्रेन्स है, वीट ग्रेन्स है, राइस है, दाल है, जो पल्सेस है, ये सारी चीज़ें हैं. फिर जो सर्विसेज है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंक्स के सर्विसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे जो सर्विसेज हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं. सो ऑल दी सर्विसेज एंड गुड्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर utilizing it for what, for satisfaction of our wants. This process is known as consumption. And number 3 is capital formation, excess of production over consumption. और दूसरा डेफिनेशन क्या है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी. नाउ एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन. वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका मतलब क्या है, जो भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम थोड़ी कर लेते हैं. ठीक है, तो जितना भी हमको कंजम्पशन के लिए लगता है और उससे जो बाकी जो बच जाता है उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल फॉर्मेशन. इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन. दैट इज़ वाई इट इज सेड एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन. और
दूसरा डेफिनेशन क्या है, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। जो ऑलरेडी कैपिटल स्टॉक है, जो कैपिटल है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर हम और ज़्यादा एडिशन कर रहे हैं, सो दैट विल ऑल्सो बी नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स। मोर कैपिटल गुड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, रोड्स हो गया, डैम्स, मशीनरी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैक्ट्रीज़ है, जो हम लोग जो है और ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए और ज़्यादा मशीनरीज़ खरीदते हैं, फिर और ज़्यादा जो है फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम एडिशन करते जाते हैं ना हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक को, दैट इज़ नोन एज अ कैपिटल फॉर्मेशन, या उसको इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। एंड चेंज इन द प्रोडक्शन ऑलवेज कॉजेज द चेंज इन द कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ हद तक इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम सारा का सारा जो है कंजम्पशन नहीं कर सकते, तो उसके वजह से जो है क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा। तो अगर प्रोडक्शन कम होता है तो कंजम्पशन भी हमको कम करना पड़ेगा, या जो है कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑलवेज विल कॉज चेंज इन द कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन द कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ सबसे पहले ये समझने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है दैट 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर 4 सेक्टर्स मौजूद है। वो कौन से हैं? नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर 2 प्रोड्यूसर सेक्टर, नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर एंड नंबर 4 अदर सेक्टर। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर होता क्या है? नंबर 1 हाउस होल्ड सेक्टर, इट इंक्लूड्स द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर्स में जो है कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। हम लोग जो है, जो हम लोग इंडिविजुअल्स है, जो फैमिलीज़ है, हम कौन है? हम कंज्यूमर्स है। क्यों? क्योंकि हम जो है गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ आर वांट्स। ठीक है, एंड द हाउसहोल्ड आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउसहोल्ड जो है दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, वापस रिपीट कर रही हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लैंड क्या करता है? लैंड हेल्प्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कैसे? लैंड के ऊपर हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज, फर्म्स वगैरह सेटअप करते हैं, लैंड के ऊपर जो है हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेबर क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? लेबर जो है अपनी जो है मेहनत करता है, अपने स्किल्स जो है हमारे उसके जो टैलेंट्स है वो देकर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, कैपिटल इज़ व्हाट इज़ प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड एंटरप्राइज, द एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना जो है स्किल, अपना दिमाग लगाकर जो है बिजनेस शुरू करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस करता है। ठीक है, सो दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। एंड ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से अवेलेबल होता है? हाउस होल्ड से। सो दैट इज़ वाई द हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 2 प्रोड्यूसर सेक्टर। अब नाम से ही समझ में आ गया होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, दिस सेक्टर इंक्लूड्स द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स। अब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और फर्म्स प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर आर इंक्लूडेड इन द प्रोड्यूसर सेक्टर। एंड प्रोड्यूसर इज हु? द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म्स हायर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड जो है दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोड्यूसर सेक्टर को ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो किससे हायर करता है? किराए पे किससे लेता है? हाउस होल्ड सेक्टर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर। दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन।
अब हमको पता है जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो काय के लिए काम करती है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सो द गवर्नमेंट सेक्टर इज डूइंग व्हाट, इट इज़ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन। मतलब हमारी जो कंट्री में जितने भी लोग हैं सबके कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट सेक्टर इज़ प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे रोड्स हो गया, डैम, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सारे जो है सर्विसेज गवर्नमेंट अवेलेबल करवा कर देती है टू इट्स सिटीजन्स। एंड नंबर 4, अदर सेक्टर। अदर सेक्टर को एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं। नाउ अदर सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, इट इज़ एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द फ्लो ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो बेसिकली इट इज़ एंगेज्ड विद द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड द फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। चलो अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको ये पता है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इट इज़ कंटिन्यूस। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने जो है आज ये प्रोडक्शन कर लिया, फिर हम लोग कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे प्रोडक्शन, फिर बाद में वापस शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी के अंदर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है, बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूसली कंटिन्यू रखना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो वांट्स है वो कभी जल्दी ख़त्म नहीं होती। एंड इट इज़ रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग मीन्स बार बार जो है वही वांट हमारी जो है अकर होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिकरिंग इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज हमको भूख लग गई, हमने खाना खा लिया, कल भूख नहीं लगने वाली क्या? ऐसा नहीं होता। वापस से जो है हम वापस वो फूड की डिमांड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड नीड्स एंड रिकरिंग वांट्स, दैट इज़ वाई द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज़ टू बी कंटिन्यूस। ठीक है, नाउ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन सेक्टर है क्या करता है, हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो है बाय करता है या हायर करता है। अब हमने अभी अभी समझा फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर कि जो हाउस होल्ड है दे आर द ओनर्स ऑफ द फैक्टर इनपुट्स। ओके, फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, सो दीज आर द ओनर्स ऑफ दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो जो फर्म्स है वो क्या करता है, इस हाउस होल्ड से या तो हायर करता है या तो फिर खरीद लेता है, बाय करता है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड रिटर्न में उनको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देता है। क्योंकि जो फर्म्स है वो कौन है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, अब गुड्स और सर्विसेज चले गए हाउस होल्ड के पास, तो बदले में हाउस होल्ड क्या देगा, पैसे देगा, है ना। हम जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई सर्विसेज अवेल करते हैं तो उसके बदले में फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं, हम पैसा देते हैं। सो वो पैसा जो है हाउस होल्ड के पास से किसके पास आ गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास आ गया, फर्म्स के पास आ गया। ठीक है, एंड what is happening after that, in the same way जो गवर्नमेंट सेक्टर है and the rest of the world is also included in the circular flow of income। क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है हायर करती है, फिर फर्म से जो है गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही सारा का सारा प्रोडक्शन करे, वो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उनसे भी जो है गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है। फिर अदर कंट्रीज़ में हमने जो देखा था, जो अदर सेक्टर्स है दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बिकॉज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो चल रहा है वो भी किससे खरीदेंगे, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज अवेल कर सकते हैं और फर्म से जो है वो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ दिस इज़ इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये चारों सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ। इससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। सर्कुलर फॉर्म में जो है मनी, गुड्स एंड सर्विसेज
सब जो है चारों सेक्टर्स के अंदर बीच में घूम रहा है इकोनॉमी के अंदर. सो इट इज़ गोइंग इन अ सर्कुलर फॉर्म, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ठीक है. नाउ इसके कुछ फेजेस होते हैं, 3 फेजेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के. दैट इज़ द फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन एंड द फेज ऑफ एक्सपेंडिचर. ठीक है. एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या होता क्या है ये. नंबर 1, फेज ऑफ प्रोडक्शन. नाउ फेज ऑफ प्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फेज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द प्रोडक्शन सेक्टर. प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, जो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है. इट हायर्स द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. सो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करके बदले में क्या करता है, इससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है. गुड्स और सर्विसेज क्यों प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर सेक्टर? बिकॉज द ह्यूमन वांट्स जो है दे आर अनलिमिटेड एंड दे आर रिकरिंग इन नेचर. दैट इज़ वाई production has to continue, production cannot stop. So this is the first phase, that is phase of production. Number 2, phase of income generation. अब भाई प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया, हायर किया, उसको किराए पे लिया या उसको ख़रीदा, और बदले में क्या मिलने वाला है, क्या देना पड़ेगा, उसके सर्विसेज के लिए उसको इनकम देना पड़ेगा. अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो है जब इनकम मिलता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, फैक्टर इनकम. और जो प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब पेमेंट करता है तो उसको क्या बोला जाता है, फैक्टर पेमेंट. ये छोटी सी बात है, जो पे कर रहा है तो इसके वजह से फैक्टर पेमेंट नाम बोला जाता है. उसको इनकम मिल रहा है इसलिए उसको फैक्टर इनकम के नाम से बोला जाता है. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको फैक्टर इनकम जो है क्या क्या मिलेगा, लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को मिलेगा वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, उसके सर्विसेज के बदले में उसको प्रॉफिट कमाता है बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सर्विसेज जब वो जनरेट करता है, अपने सर्विसेज दे रहे हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, सो बदले में उसको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है. दैट इज़ नोन एज द जनरेशन ऑफ इनकम. सो इनकम जनरेशन इज़ एन आउटपुट ऑफ it is an outcome of production of goods and services. अब क्योंकि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके आउटकम में क्या मिल रहा है, उनको इनकम जनरेट हो रहा है, इनकम मिल रहा है. ठीक है. नंबर 3, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर. फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको फेज ऑफ डिस्पोजिशन भी बोला जाता है. सो जो भी इनकम स्पेंड किया जाता है ऑन द परचेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, व्हेन दैट इज़ नोन एज द एक्सपेंडिचर और इट इज़ नोन एज द डिस्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्या करते हैं, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं. सो वेन एवर द हाउस होल्ड इज परचेसिंग द फाइनल गुड्स और सर्विसेज, दैट इज़ नोन एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्यों? जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तब हमको पैसा खर्च करना पड़ता है, सही है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग एक्सपेंडिचर, एंड बदले में हमको क्या मिल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग खरीद रहे हैं. ओके. सो जब हाउस होल्ड ये करता है दैट इज़ नोन एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और वही चीज़ जब प्रोड्यूसर करती है, जब जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, दे ऑल्सो परचेज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज to produce more goods and services. ठीक है. सो दैट टाइम व्हेन द प्रोड्यूसर सेक्टर इज परचेसिंग दीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ नोन एज अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इसमें कंफ्यूज मत होना. जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बनाने के लिए, और ताकि वो उसको प्रोडक्शन करके बेच सके. और जो हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं अपने खुद के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए. ठीक है. सो हाउस होल्ड जब एक्सपेंडिचर करता है, जब खर्च करता है, दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड जब प्रोड्यूसर खर्च करता है दैट इज़ नोन एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बोला गया है? बिकॉज द प्रोड्यूसर इज इन्वेस्टिंग द मनी इन परचेसिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दीज परचेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. बात यहाँ तक क्लियर हो गई. सो एक्सपेंडिचर
क्या करता है, एक्सपेंडिचर जनरेट्स मोर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड वापस जो है उससे क्या होता है, एक्सपेंडिचर से वापस जो है हम पैसा खर्च करते हैं, उससे जो है और ज़्यादा डिमांड बढ़ती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वापस कौन सा फेज़ पे पहुंच जाते हैं हम, फेज़ ऑफ प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन से इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन से एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन, ये जो है गोल्ड सर्कुलर फ्लो में चलते रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ओके, आई विल एंड द वीडियो हियर। टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। टेक